हेलो एवरीवन, दिस इज मेंटर प्रणब डेरी एंड वेलकम बैक। आज जो है ये वाला सेशन में जो है हम आप लोगों को डोर्स का मेजरमेंट बताने वाले हैं। ठीक है, सो क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि बहुत टाइप्स का हम लोग का डोर्स रहता है। पर इसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग डोर्स का बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड साइजेस में चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा रैंडम साइजेस रहता है। ठीक है, ये अलग बात है कि अगर आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग उसको ज़्यादा बड़ा बना देते या ज़्यादा छोटा बना देते, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। ठीक है, पर ओवरऑल क्या होता है, हम लोग एक एवरेज हाइट के हिसाब से हम लोग चलते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से चलते हैं। बिकॉज क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर समय क्या है हम लोग एक दरवाज़ा को बनाए अपने आप, है ये नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। सो क्या होता है, ये जो मार्केट में जो सब अभी हम लोग को खरीदने के लिए मिलता है वो सब सारा जो है एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बनाया हुआ रहता है। ठीक है, सो अब क्या होता है, अभी अगर हम लोग डोर्स में देखते हैं तो वो क्या हो रहा था, दो हिस्से से बनता है या नहीं। एक हो गया उसका डोर फ्रेम हो जाता है और फिर एक हो जाता है हम लोग का डोर शटर। अब पहले जो है अभी हम लोग डोर फ्रेम का बात करने वाले हैं। अभी डोर फ्रेम का एक्चुअल मेजरमेंट हम लोग का कितना होता है। ठीक है, सो डोर फ्रेम जो है आपका इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से दिखता है, ये ऐसे है और ये इस तरह से होता है। ये मेरा फ्लोर लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्लोर लाइन। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर देते हैं। चलो, ये हो गया मेरा फ्लोर लाइन, ये इस तरह से मेरा फ्लोर का हो गया, ये FL मतलब मेरा फ्लोर लेवल। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग एक डोर फ्रेम का बात करते हैं तो डोर फ्रेम जो है वो बेसिकली इस तरह से दिखते हैं। अब देखिए, अगर डोर फ्रेम का भी हम लोग बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है ना, आप लोग को दिख सकता है कि काफ़ी मोटा मोटा रहता है, व कभी आपको मिल जाए कि बहुत पतला भी मिल सकता है। सो इसमें हम एक बात आप लोग को क्लियर करना चाहेंगे, जब हम लोग वुड से इसको करते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से जाते हैं, यूजुअली क्या होता है, हम लोग डोर फ्रेम का जो आपका वर्टिकल पोस्ट वगैरह जो रहता है उसमें क्या है, उसको हम लोग 6 इंचेस या 3 इंचेस करके ही लेते हैं। ठीक है, 6 इंचेस या 3 इंचेस का थिकनेस में ही हम लोग इसको लेते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, हम लोग का रिबेट भी इंक्लूडेड रहता है। ये जो हम लोग का रिबेट रहता है ना, रिबेट आप लोग को पता है, याद है कौन सा है। सो रिबेट के साथ जो है हम लोग का जो डोर फ्रेम होता है, यूजुअली क्या होता है, वो चीज़ अगर हम लोग वुड से बनाते हैं तो वो हम लोग का बेसिकली क्या होता है, वो आपका 6 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक होता है। ठीक है, पर इसके बाद भी अगर आप लोग को कहीं पे दिख रहा है कि ज़्यादा मोटा उस तरह से, तो वो चीज़ जो है हम लोग उसको पैनलिंग करके कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि उसको सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से, इसके ऊपर से और भी हम लोग इसमें फ्रेमिंग कर सकते हैं, जिसके साथ क्या है, हम लोग उसको एक अलग ही रूप दे सकते हैं, एक अलग ही लुक देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हो जाता है, चलो हम लोग का पैनलिंग का बात हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का फ्रेम का जो थिकनेस रहता है वो लगभग आपका 6 इंचेस लेके 3 इंचेस तक होता है। ठीक है, सो ये तो हो गया, ये फ्रेम का थिकनेस का बात हो रहा है। अब इसमें जो अभी हम लोग का ये टोटल ब्रेथ और फिर इसका हाइट वो कितना होता है। अब देखिए, अगर हम लोग डोर फ्रेम का अगर बात करते हैं, जो कि हम लोग का फ्लोर से लेके एंड पॉइंट तक, ये जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक क्या है, हम लोग इसको 7 फीट लेते हैं। और कभी कभार कुछ कुछ केसेस में आप लोगों को ये चीज़ आपको 6 फीट 6 इंचेस भी मिल सकता है। ठीक है, पर 6 फीट 6 इंचेस जो है बहुत कम जगह पे आप लोग को मिलेगा, पर मोस्टली क्या होता है, हम लोग का ये 7 फीट तक ही रहता है। सो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 6 इंचेस ले लेते तो हमको अंदर अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको 6 फीट 6 इंचेस मिलेगा। और अगर हम लोग से उसमें 3 इंचेस ले लेते हैं तो हम लोग को और अनदर 3 इंचेस मिलता है। सो फिनिश प्रोडक्ट जो हो रहा है हम लोग का वो 7 फीट में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इसका ब्रेथ का। अभी ब्रेथ में क्या होता है, अगर अभी हम लोग अलग अलग डोर्स का बात करते हैं, जैसे कि अभी इसमें क्या होता है, अगर हम लोग रेसिडेंशियल में देखते हैं तो मेनली उसमें 2 तरीके का डोर्स होता है। एक तो हो गया हम लोग का एंट्रेंस डोर, और बेसिकली एंट्रेंस अगर बोलते हैं तो जैसे कि अभी हम लोग का बेडरूम में एंटर करने का, फिर अभी हम लोग का मेन हॉल में एंटर करने का, उस तरह से अलग अलग रूम्स में जाने का। सो अगर आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये अलग अलग जो रूम्स में जो एंटर करते हैं, या आप लोग घर में जैसे सिटिंग रूम में अंदर आ रहे हैं, सो ये सब जो दरवाज़ा है इनके लिए क्या होता है ना, हम लोग एक स्पेसिफिक साइज मेंटेन करते हैं, वो हो जाता है हम लोग का 3 फीट, मतलब अंदर उसमें 3 फीट। सो इसमें क्या होता है, जो अभी शटर लगता है ना, अभी देखिए इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हम लोग का शटर का भी इसमें मेजरमेंट मिलते जा रहा है। सो अगर हम लोग डोर फ्रेम का बात कर रहे हैं, वो अंदर इस तरह से हो रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरा जो शटर
अब जो मेरा शटर जो इसमें लग रहा है, ये मेरा शटर है, ठीक है, ये मेरा शटर है। सो इसमें आपका से कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी इसमें डिज़ाइन हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का शटर वाला पार्ट और ये हो गया हम लोग का डोर फ्रेम वाला पार्ट। सो डोर फ्रेम का मेजरमेंट कितना हो रहा है हम लोग का, हाइट वाइज हो रहा है वो 7 फीट। सो अगर 7 फीट हो जाता है अंदर ही अंदर हम लोग को उसमें 6 फीट 6 इंचेस होता है, जिसमें हम लोग अगर 6 इंचेस उसमें थिकनेस ले रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा शटर का साइज कितना हो रहा है, वो हो गया मेरा 3 फीट बाय 6 फीट 6 इंचेस। तो मेरा शटर का जो साइज हो रहा है वो मेरा 6 फीट 6 इंचेस हो जाता है, ठीक है। सो इसमें अभी हम क्या बोलना चाह रहा था कि ये जो 3 फीट जो है वो हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे जब हम लोग का कोई भी एक फर्नीचर बनता है, अगर फर्नीचर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि अगर हम लोग घर में एक दरवाज़ा दे रहे हैं तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम लोग का सारा जो फर्नीचर जो है हम लोग को उसी से ही अंदर लेके आना है। अगर से आप एक रेडीमेड फर्नीचर लेके आ रहे, खरीद के लेके आए, तो उसको भी क्या है घर के अंदर डालने के लिए आपको दरवाजे के थ्रू से ही डालना पड़ेगा। सो अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल अगर सारे फर्नीचर्स का अगर बात करते हैं तो फर्नीचर मैक्सिमम अगर देखेंगे तो उसमें आप लोग का 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट में वो खत्म हो जाता है। सो बेसिकली अगर आप लोग का दरवाज़ा जो है वो अगर 3 फीट का होता है तो उसके थ्रू कोई भी फर्नीचर वो अंदर आप लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें सेकेंडली क्या हो रहा है, उसमें कोई भी आदमी, अगर हम लोग आदमी का बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ चलो फ्री मूवमेंट के लिए हम लोग को लगभग 3 फीट का जगह चाहिए होता है। सो एवरेज अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं तो 3 फीट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं वो बहुत ही सही एक साइज होता है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ अंदर बाहर कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या है हम लोग भी फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर हम लोग अगर देखते हैं यही चीज़ अगर हम लोग बाथरूम के डोर्स में देखते हैं, अब बाथरूम का डोर्स का क्या होता है, बाथरूम का डोर्स का ब्रेथ जो है वो थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखते हैं ये जो है ये मिनिमम साइज, ठीक है, कोई भी आप लोग एक रूम के लिए अगर आप लोग दरवाज़ा देते हैं तो ये जो हो जाता है ये हम लोग का मिनिमम साइज हो जाता है, जिसमें हम लोग का शटर का साइज हो जाता है 3 फीट बाय 6 फीट 6 इंचेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का जो फ्रेम हो रहा है उसमें आपका साइजेस कितना हो गया 7 फीट बाय 4 फीट, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का फ्रेम का साइज और ये हो जाता है हम लोगों का शटर का साइज। इसके बाद भी अलावा भी क्या होता है, काफ़ी लोग क्या होता है किसी को डबल डोर पसंद होता है, किसी को लगता है चलो इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो वो देखिए एक्सेप्शनल केसेस में वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पर क्या है मिनिमम जो साइज है वो आपको ये देखना है कि आप इसी में रहे, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेड का बात कर रहे हैं, हाइट तो चलो हम लोग का इतना रखना भी पड़ेगा, पर अगर हम लोग उसमें ब्रेड का बात करते हैं तो आपको ये 3 फीट मेंटेन करना है और फ्रेम का आपका 4 फीट। 4 फीट तब होता है जब आप उसमें 6 इंचेस करके लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा ये आपका 3 फीट 6 इंचेस होगा अगर आप लोग ये 3 इंचेस करके लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग का फ्रेम्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग का फ्रेम का जो थिकनेस रहता है वो इधर हम लोग का 6 इंचेस हो गया या तो 3 इंचेस हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है प्रोपोर्शनेटली मेरा दरवाज़ा जो है उसका साइज भी आप लोग को उसी के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी हम लोग का जनरली नॉर्मल डोर्स हो गया, जिसमें से हम लोग रूम्स के सामने देते हैं जहाँ पे हम लोग अंदर बाहर करते रहते हैं। पर ये तो देखिए ये तो हम लोग का अंदर बाहर करने का बात हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग मोस्टली हम लोग एनी टाइम हम लोग चलते रहते हैं। पर अगर अभी हम लोग बाथरूम का केस लेते हैं तो बाथरूम में क्या होता है ना, बाथरूम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है एक ही जन उसको यूज़ करते हैं, और बाथरूम में अगर देखेंगे तो उसमें हमको कोई भी ऐसा एक बड़ा फर्नीचर अंदर बाहर नहीं करना पड़ता है नहीं। सो उसमें हम लोग एक बड़ा दरवाज़ा दे के क्यों हम लोग का जगह वेस्ट करें। सो इसलिए क्या होता है बाथरूम के लिए जो है हम लोग जो दरवाज़ा हम लोग प्रिफर करते हैं बाथरूम के लिए, उसमें हो जाता है आपका यही साइज, हाइट तो चलो यही रह जाएगा, पर उसमें क्या है अगर हम लोग शटर का अगर बात करते हैं इसको हम लोग 2 फीट से लेके 2 फीट 6 इंचेस तक हम लोग कर सकते हैं। सो अगर हम लोग का शटर का साइज इसमें चेंज हो जाता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग का फ्रेम का साइज भी उसमें चेंज हो जाता है। सो बाथरूम में हम लोगों के लिए क्या है बस हम लोग को एक आदमी उसमें घुसना है, उसमें कोई भी बड़ा सामान लेके जाना नहीं है। सो उसमें क्या है हम लोग शटर जो है उसमें हम लोग 2 फीट या 2 फीट 6 इंचेस उसमें हम लोग डाल सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी आप लोग देखिएगा, इवन इनफैक्ट अभी जो आप लोग के घर में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी जो है आपका बाथरूम का दरवाज़ा शायद आपको थोड़ा छोटा ही मिलेगा, और अगर आप लोग बाकी के डोर्स अगर आप मेजर करके देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि एवरेज जो है उसमें आपको 3 फीट का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका डोर्स का मेजरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो काफ़ी क्लियर हो गया, आप लोग को पता चल गया। देखिए शटर के हिसाब से आपका फ्रेम आपका चेंज होते रहता है, इसमें बस वही है हम लोग उसको 6 इंचेस भी ले सकते हैं और 3 इंचेस। पर इसमें और एक बात है,
जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं। अगर हम लोग शटर्स का बात करते हैं या हम लोग फ्रेम का बात करते हैं, ये अलग अलग मटेरियल से भी बनता है, ठीक है। अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ डोर्स देखे थे तो उसमें हम लोग को ढेर सारा टाइप्स ऑफ डोर्स मिला था। सो उसके साथ ही क्या होता है, हम लोग का फ्रेम भी जो है अलग अलग मटेरियल से बनता है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कि पूरा जो है हमको वुड से ही बनाना है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग का जो शटर है वो वुड से हो गया और हम लोग का जो फ्रेम हो गया वो आयरन से भी हो सकता है। तो आयरन से अगर हम लोग बनाते तो उसमें क्या है, आपको ये 6 इंचेस या 3 इंचेस का दरकार नहीं है। उसमें क्या होता है, आयरन से अगर हम लोग बनाते हैं तो एंगल बोल के मतलब रॉड्स का बड़ा बड़ा बार्स आता है, तो उसको कट करके वेल्डिंग करके उसको बनाया जाता है। सो वो सब जो है आपका 1 इंचेस 2 इंचेस उस तरह से आता है। सो उसमें अगर आप ये ढूंढने जाएंगे कि नहीं ये क्यों 3 इंचेस या 6 इंचेस नहीं है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग एल्युमिनियम डोर्स का अगर बात करते हैं, इससे एल्युमिनियम के साथ हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, तो उसमें शायद आपको ये चीज़ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए क्या है, उसमें आप लोग आर्ग्यू मत कीजिएगा कि अरे सर ने बता दिया था कि 6 और 3 होना है, वैसा नहीं है। वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसमें थिकनेस हम लोग कितना डालें, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली आप लोग का मैक्सिमम टाइम आपको वुडन फ्रेम्स में आप लोग को ये मिलेगा। पर अगर हम लोग एल्युमिनियम में जाते हैं या आयरन में जाते हैं, स्टील में जाते हैं, तब उसमें क्या है अलग अलग थिकनेस रहता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके उसमें कितना मोटा आयरन बार लगाना पड़ेगा बा उस तरह से वो सब हम लोग का डिसाइड होता है। तो उसमें क्या है, आपको ये थिकनेस ये नहीं मिल सकता है होगा। पर क्या है उसमें कौन सा चीज़ें आपको लोग को देखना पड़ेगा, ये जो है इसका ब्रेथ और हाइट वो उसका इतना होना पड़ेगा अंदर, ठीक है। हमेशा एक बात नोटिस कीजिएगा, मेजरमेंट्स हम लोग देते हैं ना जब, तो उसमें अंदर का भी देते हैं या बाहर का। तो उसमें ये देखिएगा कि आप कौन सा ले रहे हैं, अंदर का बता रहे हैं या फिर बाहर का, ठीक है। अगर हम लोग बाहर का डायमेंशन का बात करते हैं तो ये बाहर से हो जाता है, और अगर हम लोग अंदर का बात करें तो ये अंदर से हो जाता है, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। और आप लोग क्या है ये सब जो चीज़ें हैं, अभी आप लोग कभी भी कुछ भी प्लान करते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं, तो उसमें आप लोग ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।